जादुई खाना। गांव की संकरी गलियां धूप से तप रही थीं। छोटे छोटे घर, मिट्टी के छप्पर और धूल भरी सड़कें गांव की साधारण तस्वीर पेश कर रही थीं। लेकिन गांव के लोग अपने जीवन में खुश थे। चिराग, जो गांव का एक होशियार और मेहनती लड़का था, अपना ढाबा चलाता था। उसके हाथों का खाना हर किसी को भाता था। छोटे छोटे व्यंजन, ताजगी भरे और स्वाद में लाजवाब। लेकिन चिराग खुद गरीब था। उसकी माँ बीमार थी और बहन मानेरा स्कूल जाती थी। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। कहा जा रहा था कि जंगल के पास एक रहस्यमय ढाबा खुला है। कहते थे कि वहां का खाना जादुई शक्तियों वाला है, जो भी इसे खाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव वाले पहले तो इसे मजाक समझते रहे, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती गई। चिराग ने भी सुना, लेकिन डर और अनजान जगह की वजह से वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। मानेरा ने उसे हौसला दिया, भाई, अगर यह सच है तो हम इसे गांव लाएं और सबकी मदद कर सकते हैं। हमें इसे देखने जाना चाहिए। चिराग ने सोचा, अगर सच में ये खाना जादुई है तो यह उनके लिए और गांव के लिए बड़ी खुशियां ला सकता है। सुबह सुबह चिराग और मानेरा जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ों की छाया में चलते हुए हवा में एक अजीब सी मिठास और ताजगी थी। पक्षियों की चहचहाहट, छोटे छोटे नदियों की कलकल और हरियाली ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी झोपड़ी सुनहरी रोशनी से चमक रही है। वहां का वातावरण अलग था, जैसे समय खुद धीरे चल रहा हो। झोपड़ी में एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद, आंखों में चमक और हाथों में एक चमकता हुआ चम्मच। वह मुस्कुराई और बोली, स्वागत है बच्चों, तुम वही हो जो मेरी तलाश में आए हो। ये ढाबा केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और प्यार है। चिराग और मानेरा हक्के बक्के रह गए। उनके सामने ढेर सारे व्यंजन थे, रंग बिरंगे, चमकते और अलग अलग खुशबू देने वाले। महिला ने कहा, जो भी इसे खाएगा उसके जीवन में खुशियां और अवसर बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, लालच और बुराई इसे खत्म कर सकती है। चिराग ने पहला निवाला मुंह में डाला। उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल गई और उसे अंदर से नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। मानेरा ने भी खाना चखा। वह कहने लगी, भाई, मुझे लग रहा है कि मैं अब और तेज दौड़ सकती हूँ और हर चीज समझ सकती हूँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है। ये खाना न केवल ताकत देता है, बल्कि सोचने की शक्ति, साहस और खुशियां भी बढ़ाता है। लेकिन इसे केवल सच्चे दिल वाले खा सकते हैं। चिराग ने निर्णय लिया कि वह इस जादुई खाना को गांव में ले जाएगा ताकि सबकी जिंदगी बदल सके। चिराग और मानेरा ने जंगल से लौटकर गांव में ढाबा खोला। पहले दिन तो गांव वाले संदेह करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना चखा, सभी के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ गई। बच्चे तेजी से सीखने लगे, बूढ़े लोग खुशहाल और ऊर्जावान हुए, खेतों में काम करने वाले मेहनती और सफल। चिराग ने नियम बनाया, इसे केवल ईमानदारी और प्यार के साथ खाया जा सकता है। लालची लोग इसे खा नहीं सकते। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि गांव वाले खुशहाल हैं और ढाबा सफल है। वह भी खाना चाहता था। उसने चिराग को भारी दौलत देने की पेशकश की। चिराग ने मना किया। व्यापारी गुस्से में आया और लालच में खाना खा गया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसका शरीर थक गया, स्वाद गायब हुआ और वह खांसने लगा। चिराग ने समझाया, ये खाना केवल सच्चे दिल वालों के लिए है। लालची और बुरे लोग इसका जादू नहीं पा सकते। व्यापारी ने गलती मानी और गांव छोड़ दिया। चिराग ने मानेरा के साथ ढाबे में नए व्यंजन तैयार किए। स्वर्ण आलू सब्जी खाने वाले को धैर्य और समझदारी बढ़ाती। जादुई चटनी खाने वाले की याददाश्त और सोच तेज करती। रंग बिरंगी खीर खाने वाले की रचनात्मकता और खुशी बढ़ाती। हर व्यंजन में जादू था, लेकिन इसे केवल सच्चे दिल वाले और मेहनती लोग ही खा सकते थे। गांव वाले धीरे धीरे ढाबे के जादू को समझने लगे। उन्होंने मेहनत के साथ खाना खाया और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। खेतों में नए प्रकार की फसलें उगाईं। बच्चे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। बूढ़े लोग स्वस्थ और खुशहाल रहे। चिराग और मानेरा ने देखा कि उनका सपना, एक खुशहाल गांव, सच में बदल रहा है। महिला ने चिराग और मानेरा को अंतिम उपदेश दिया, सच्चा जादू सिर्फ प्यार, मेहनत और ईमानदारी में है, दौलत या लालच में नहीं। गांव वालों ने इसे अपनाया। ढाबा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और खुशियों का स्रोत बन गया। चिराग और मायरा अब समझ गए कि जादू हमेशा भीतर होता है, और जो लोग अपने दिल से सच्चे हैं, वही इसे पा सकते हैं।